मैं ये लोटस रिज़ॉर्ट जो है इनके कैंप हैं, ये लोनावला आया हुआ हूँ और हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। और ये लोग सुन भी नहीं रहे हैं, सारे गेस्ट परेशान हैं। जो जो हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इनका रिसेप्शन है। पहले तो बहुत ही घटिया सा रिसेप्शन एंट्री है। ये टेंट है डिलक्स, जिसमें ये 3-3, 4-4 हज़ार प्राइस ले रहे हैं और ये 5-5 हज़ार, 6-6, 8-8 हज़ार प्राइस ले रहे हैं ये टेंट का। और क्या क्या हमारे साथ हुआ एक दिन में, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो ये सूखा पड़ा है। अगर ये बोले ना कि यहाँ पर पानी है तो ये सिर्फ 1 ही महीना रहता होगा और यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस है और सारी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोगों ने इतना पे किया और हमें क्या फैसिलिटी मिली, वॉशरूम कैसा था, टेंट और इनका पूरा जो ये रिज़ॉर्ट है वो कैसा है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एक मतलब काफ़ी सारे गेस्ट परेशान हैं। एक गेस्ट ने तो इनको फ़ोटो वीडियोस भेजी और ये वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा रिज़ॉर्ट ही नहीं है, जबकि ये लोटस रिज़ॉर्ट है। हर रिज़ॉर्ट पे ऐसे ना टेंट के नंबर लिखे हैं। ये 3 नंबर टेंट है और ये लोटस रिज़ॉर्ट ही है लोनावला का। इनका ये पूल वूल भी है यहाँ पर और ये बोल रहे हैं हमारा ही नहीं है। मतलब इतना घटिया एक्सपीरियंस कि वो मना ही कर रहे हैं गेस्ट को, जबकि बुकिंग वुकिंग सब कुछ है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ये टेंट है, इस टेंट में मैं घुस रहा हूँ। इस टेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इतना गंदा टेंट है ना, ये इतना ज़्यादा गंदा टेंट है ना, यहाँ कुछ सफाई वफाई करी गई है और बहुत ही ज़्यादा ना इसमें स्मेल आ रही है ना। पूरे टेंट में घुसते ही कल ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे किसी ने कुछ पोछा वोछा लगाया हो। अजीब सा बहुत ही बदबू आ रही थी। तो इन लोगों से रूम फ्रेशनर वो मांगना पड़ गया। और इसमें क्या है ना कि इन्होंने ऐसी लाइट दी है, ये अजीब सी लाइट है। ये अलग अलग इसके कलर चेंज होते रहते हैं। एक फिक्स लाइट नहीं है, एक सिंपल सा बल्ब नहीं है और ये डीजे की लाइट की तरह है। और एक सिंपल लाइट नहीं लगाई है और यहाँ पर रात भर लाइट नहीं आई है। वोल्टेज नहीं था, मतलब कह रहे वोल्टेज की प्रॉब्लम है। रात में कुछ भी नहीं चल रहा था, पूरी रात ऐसे हमने काटी है। और वो तो मौसम ठीक था तो कट गया। और यहाँ पर रूम में मच्छर हैं, कॉकरोचोस दिख रहे हैं, कॉकरोच उड़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है पूरे टेंट में। ये है बाथरूम। सुबह के 8 बजे से पानी नहीं आ रहा है, 9:30 तक पानी नहीं आया था, फिर थोड़ा सा पानी आया था, फिर अभी तक पता नहीं कितने बज रहे हैं, अभी 2-2:30 बज रहे हैं। लंच का ऑर्डर दिया, अभी तक पानी नहीं आया है। और हमने स्विमिंग पूल से ये बाल्टी का पानी निकाल के सुबह फ्रेश वगैरह हुए हैं और यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। किसी को कुछ बोलो, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 5-6 टोटल गेस्ट हैं, सारे के सारे पानी बाल्टी ले लेके स्विमिंग पूल से अपना फ्रेश हो रहे हैं। और ये इतना गंदा अनहाइजीनिक बाथरूम है। इसमें वीडियो को आप में दिख रहा है नहीं दिख पा रहा, लेकिन ये बहुत ही गंदा अनहाइजीनिक बाथरूम है। और इन्होंने जो लास्ट गेस्ट था उसका ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब कूड़ा आखिरी वाले गेस्ट का पड़ा हुआ है। ये सारा कूड़ा साफ करके भी नहीं दिया गया है। मतलब हमने कल इधर आए थे, ये 2 डस्टबिन को साफ भी नहीं करा गया है। पुराने गेस्ट का कूड़ा अभी तक इन दोनों डस्टबिन में है। इतनी बुरी हालत है। और ये 8-10 2 दिन की बुकिंग के 8,000, 12,000, 15,000 चार्ज कर रहे हैं। बहुत ही प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और फैसिलिटी एकदम घटिया है। अभी मैंने इनसे लंच का ऑर्डर किया, 6 रोटी, 1 दाल फ्राई और एक मंगाया था मिक्स वेज। तो इन्होंने बोला कि वो सब नहीं बन पाएगा। अभी सिर्फ 2 आइटम मुझे बताए, एक शेज़वान राइस और एक फ्राइड राइस। और कल फ्राइड राइस जो आया था वो कच्चा था, मतलब चावल ऐसा लग रहा था पका नहीं था। वो तो हमने खा लिया। लेकिन अभी उनको एक तो क्या है कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, पता नहीं स्टाफ नहीं है, क्या दिक्कत है ना, जो ऑर्डर कर रहे हैं वो भी नहीं आ रहा है। और रूम में एक्चुअली क्या था कि कोई आ ही नहीं रहा है, पकड़ पकड़ के ऑर्डर देना पड़ रहा है चाय का, खाने का। और उसमें भी ये 1-2 नाम ले रहे हैं कि बस यही मंगाना है मंगा लो। एक मैगी बताया, एक पता नहीं क्या बताया। तो सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आप यहाँ देख सकते हो कि कूड़ा पड़ा हुआ है पूरे में, इनके प्रेमिसेस में कूड़ा पड़ा हुआ है, बोतलें पड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, हर जगह बोतल पड़ी है। तो जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग हुई है वैसा ये नहीं है। मार्केटिंग ऐसी हुई है कि आप वीडियो, और जितने यूट्यूबर्स हैं सब झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं उनको वीडियो बनाने के पैसे मिले हैं क्या हैं, उनकी वीडियो देख के ही मैंने बुकिंग करी थी। बट यहाँ रियलिटी बिल्कुल अलग है। और एक और इंसिडेंट, यहाँ पर 3-4 डॉग्स हैं। खैर वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन कल हम लोगों ने खाना खाया और जो अदर गेस्ट ने खाया, उसके बाद उसी प्लेटों में डॉग्स जो बचा हुआ खाना है वो खा रहे हैं और वही प्लेटें धुल रही हैं। उसके बाद अगली बार मील पे हमें उन्हीं प्लेटों में खाना मिल रहा है। तो उनको कंट्रोल नहीं करा जा रहा है या उनको ट्रेन नहीं करा गया है। वो उन्हीं जो बचा हुआ खाना होता है वो ऐसे खड़े होकर टेबल पे उसी प्लेट्स में वो खा रहे हैं। तो ये देख के थोड़ा सा शॉकिंग लगा। और वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब गलती से भी आप ये बुक मत कर लेना। और ये लोग सुन भी नहीं रहे हैं। मतलब एक कपल था, वो तो पूरा वीडियो बना के गया है, मैंने भी वीडियो बनाया है। अब हम 2 लोगों ने बनाया है, और लोगों ने बोला नेगेटिव रिव्यू डालेंगे, बट 2 लोगों ने वीडियो बनाया है कि एटलीस्ट अगर हम लोग ये डालेंगे तो और लोगों के साथ इतना एक्सपीरियंस ना ख़राब हो। हमारा जो बर्थडे था पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका है और मन ही नहीं कर रहा है कि अब 2 दिन यहाँ से कैसे कटें। कल चेकआउट है। मैंने इनको मैसेज भी किया कि मतलब पैसे वापस करो, तो उन्होंने बोला मेक माई ट्रिप, या जहाँ से भी आपने करा है वहाँ से करो। और हमें पता है कि वहाँ से नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो है ना। चलो आपने इतना एक्सपीरियंस ख़राब दिया, हमारा मेक माई ट्रिप पे नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, लेकिन आपको कस्टमर को कुछ तो वो देना है ना आपको। या तो आपको मेक माई ट्रिप से तो पैसा मिल ही रहा है, हमारा कैंसिल करो बुकिंग, हमारा 1 दिन का तो रिफ़ंड करो। 1 दिन का तो हमारा बुरा एक्सपीरियंस हो ही चुका है। सो यही था। और ये मैं सारे यूट्यूब के वीडियोस में डालने वाला हूँ, कमेंट में ये वीडियो एक लिंक बना के, और मैं हर जगह रिव्यू डालने वाला हूँ ताकि लोगों को यहाँ की रियलिटी पता लगे। उनके अंदर ये ब्लैंकेट है और ये आप देख सकते हो ब्लैंकेट फटा हुआ है, और इसको फिक्स करने के लिए ये यहाँ पर पिन लगाई गई थी। तो ये पिन जो है मेरी वाइफ को चुभी थी, तो उसने हल्की सी चुभी थी, ज़्यादा नहीं, तो उसने देखा क्या है, तो ये पिन हमने निकाल के इसको फेंकी है। तो ये है यहाँ पर बेड की कंडीशन। ये मकड़ी है और ये समय बेड पे फुल एंजॉय कर रही है। ये टेंट के बाहर एक डायपर पड़ा हुआ है। ये रहा कॉकरोच, और ऐसे रूम में बहुत सारे कॉकरोच हैं और बहुत सारे कॉकरोच यहाँ उड़ भी रहे हैं। तो इस रूम में बहुत सारे हैं, मतलब 3-4 तो कल रात को थे, तो एक एग्जांपल देने के लिए मैंने एक और दिखा दिया। तो इस तरह का ये टेंट है और यहाँ पर आपको अंदर कॉकरोच, मच्छर, मकड़ी सब मिल जाएंगे। ये है स्क्रीनशॉट, आपको दिख जाएगा। मैंने इनको मैसेज करा कि यहाँ पानी नहीं है बाथरूम में, लाइट फ्लक्चुएट हो रही हैं, लाइट पता नहीं कौन सी डीजे वाली लगा दी, स्मेली रूम, छोटा छोटा मोटा मोटा मैंने इनको दिक्कत बताई। तो मैंने बोला मेरी बुकिंग कैंसिल करो, तो इन्होंने बोला सिर्फ मेक माई ट्रिप पे जाओ, वहीं से कैंसिल होगी। वो सबको पता है कि वहाँ नॉन रिफंडेबल होती है, बट इनके पास पैसे आए हैं, कुछ रिफ़ंड कर सकते थे, चलो रिफ़ंड भी मत करो, लेकिन एक बार भी किसी ने आके ये नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। कम से कम उस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन दो। इनको मतलब पता है ये सारी प्रॉब्लम है और इनको पता है कि सॉल्यूशन हमें तो देना नहीं है, तो ये रिप्लाई कुछ कर ही नहीं रहे। और एक और गेस्ट है जिसको उन्होंने अपनी फ़ोटो जहाँ से बुकिंग करी थी ऑनलाइन उस बंदे को भेजी, जैसे मैंने भी इस बंदे से ऑनलाइन चैट करी थी, उन्होंने भी उस बंदे को ऑनलाइन भेजी, क्योंकि रिसेप्शन पे कोई सुन ही नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे रिजॉर्ट की ही नहीं है। तो वो लड़की भी वीडियो बना के गई है, और तो ये यहाँ का हाल है। और मतलब ये लोग, एक किसी स्टाफ ने मुझे बताया था कि वीकेंड में फुल रहता है, तो वीकेंड में पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो इनका बस वही है कि एक बार कोई आ जाए उससे पैसे कमा लो, और उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दोबारा आता होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखी, आप अपने पैसे बचाओ, आपका बहुत लॉस होने से बच गया। आप बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, कहीं और बुकिंग करो, अपना मूड ख़राब ना करो और अपना बर्थडे ख़राब मत करो, और कोई भी आपकी एनिवर्सरी कुछ भी है आप उसको ख़राब मत करो, और अच्छी जगह बुकिंग करो। और कहीं भी बुकिंग करो, रिव्यूज़ देखो, हर चीज़ देखो, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और सब जगह स्कैम चल रहा है। ये मेरा टेंट था, 6 नंबर टेंट, और आते ही मैंने ना ये ना पत्थर यहाँ रखा है। मतलब ये पत्थर मैं यहाँ नहीं रखता, तो एक्चुअल में हो क्या रहा था ना, ये जो एंट्री है ना ये टूटा हुआ है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर कोई इसमें पैर रखता है ना, तो ये आप देखो किस तरीके से अंदर जा सकता है।
तो ये ऐसे उठ सकता है। तो एक्चुअली क्या है ना, इस वजह से मैंने पत्थर रखा था ताकि ये मेरा पैर इसमें ना जाए और ये दूसरी तरफ वेट मेंटेन रहे। ये लाइट है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है और इन्होंने बोला ऐसी ही लाइट है। ये आप देखो, पहले लाइट जली रहेगी, एकदम से रेड हो जाएगी, फिर एकदम से जलेगी, ऐसा लग रहा है कि डिस्को के अंदर बैठे हैं, और फिर एकदम से बंद हो जाएगी। कोई एक सिंपल सा बल्ब ना कुछ, ये देखो बंद हो गई। और ये बहुत ही इरिटेट कर रही है लाइट, इस तरह की ये लाइट है। कल एक और इंसिडेंट हुआ कि रात में कुछ 8 बजे 10 लड़कों का यहाँ ग्रुप आया था, जबकि इनके यहाँ पर मेंशन था कि फैमिली वगैरह ही अलाउड है। और जो प्रोफाइल था ना, गेस्ट प्रोफाइल, उसमें ऐसे बैचलर लड़कों का ग्रुप मेंशन नहीं था। खैर वो तो इन लोगों का पर्सनल है, उससे हमें कुछ नहीं करना। लेकिन स्टिल अगर आप देख रहे हो कि यहाँ फैमिली लिखा है बट यहाँ बैचलर वाला ग्रुप भी आ जाता है। और एक इंसिडेंट ये हुआ कि उनमें से कोई ना, हमारा टेंट ना पूल के पास था, तो वो लोग मतलब यहाँ ड्रिंक व्रिंक तो चल ही रहा था, गाने तेज तेज चल रहे थे, और पूल में वो लोग मतलब थोड़ा शोर मचा के अपना कर रहे थे एंजॉय। तो मैंने फ़ोन करके बोला था कि म्यूज़िक वगैरह कम हो सकता है, तो उन्होंने बोला 11 बजे तक का टाइम है। मैंने 10:30 बजे बोला था क्योंकि मेरे पास एक बच्चा था छोटा, तो वो उसको सोना था, बट ठीक है, वो रूल वैलिड लगा मुझे कि 11 बजे का टाइम रखा गया है। लेकिन उनमें से किसी एक ने हमारा बाथरूम यूज़ किया, क्योंकि हमारा बाथरूम पूल के पास था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि कोई हमारा बाथरूम में किसी ने पॉटी करी और फ्लश नहीं करा। तो उन्होंने बोला कि मैं आके देखता हूँ, और मैंने उनसे मॉर्टीन मांगा क्योंकि मच्छर थे टेंट के अंदर। आधे घंटे के बाद क्या हुआ कि फिर किसी ने हमारा बाथरूम दोबारा यूज़ किया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला कि अच्छा मैं खुद आ रहा हूँ। और फिर मैंने मॉर्टीन मांगा, और उसके बाद आधे घंटे के बाद ना तो मॉर्टीन आया। खैर किसी ने बाथरूम तो फिर यूज़ नहीं किया था, लेकिन ना मॉर्टीन आया। 3 बार कॉल करी मैंने, फिर मैंने तीसरी चौथी बार कॉल ही नहीं करी। तो इसका मतलब ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, जो भी आप बोलोगे बस इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक इंसिडेंट है। मेरा चेकआउट का टाइम हो चुका है ना, मैं 1 बज रहा है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ। और सुबह सुबह मैं अपने टेंट से निकला तो बुफ़े एरिया था, और जो टेबल थी, जो मेन एंट्री है, हम सीढ़ी से उतरते हैं इस रिज़ॉर्ट में, तो बुफ़े एरिया आता है, एक बड़ी सी टेबल आती है, और बगल में सामने ही 6 नंबर टेंट था। तो टेंट से मैं निकला, वही लड़कों का ग्रुप जो आया था रात में, उनमें से कुछ 4 लड़के बैठ के गांजा पी रहे थे, पीस के पेपर में, और मेन टेबल पे बैठ के पी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब भी चल रहा है, और उनको कोई रोक नहीं रहा, ये भी नहीं बता रहा कि टेंट के अंदर पियो, खुलेआम पी रहे हैं, जबकि यहाँ फैमिली आई है, कपल आए हैं। तो यहाँ ये सब भी चल रहा है। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, कभी भी बुकिंग करो 2 दिन की मत करो, 1 दिन की करो, ऐसा ब्लंडर हो, ताकि आप लोग फिर चेकआउट कर पाओ। मैं तो फंस गया था 2 दिन की करके। और प्लीज़ रिव्यू पढ़ो, कहीं भी जाओ रिव्यू पढ़ लो।